जननम दूतराविसेवितं पवित्रतं नो फलचार भक्षणम् उमासुतपसो विहारकारकम् उमासुतपसो विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् करते हैं वंदना मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला और अपनी रामला कमेटी नवोदय नगर के तत्वाधान में बरबर शिवाजी भी यहाँ रामला का बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आज के मंचन के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं अपने कमेटी के अध्यक्ष भाई एम.डी. शर्मा जी और उनके साथ अपनी कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित अपने सभी अतिथिगण और हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण और साथ ही साथ वो कलाकार बंधु जो पिछले कई दिनों से आपके बीच रामलीला का मंचन कर रहे हैं और विभिन्न पात्रों के रूप में भगवान की लीला को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस सारे आयोजन में लगभग 2-2.5 महीने इन कमेटी के लोगों का भी और इन कलाकारों का भी मतलब लगता है वो इसलिए कि महीने भर से रिहर्सल करते हैं, उसके बाद में 15 दिन का लगभग मंचन रहता है और उससे पहले भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो आज के समय में अपने सारे काम धाम के अलावा इस भगवान प्रभु कर दिया कितना सुहावना बन है। कितना सुहाना है वाओ। हाँ ये वास्तविक में कितना मनमोहक दृश्य है। पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं। सूरज की प्रखर किरणों से और अत्यधिक चलने से स्वामी प्यास लगी है। किंतु जल तथा छाया के दर्शन नहीं होते स्वामी। अब तो यह प्यास सहन करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। पीते ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। अब जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे सुख में परिवर्तित करो। स्वामी
ये तेरू रोड़ी के थामन गला सूखी ये तेरू रोड़ी के थामन उंगली फटे मेरी दाना के बरखों उंगली फटे मेरी दाना के बरखों गला सूखी ये तेरू रोड़ी के थामन उंगली फटे मेरी दाना के बरखों भाई भौज ममता भोला तो जाने भाई भौज भोला ममता ये जाने ले आगे करके न तू ठंडो पानी ले आगे करके न तू ठंडा पानी सूखी ये तेरू रोड़ी के थामन गला सूखी ये तेरू रोड़ी के थामन उंगली फटे तेरू डांडा के बरखों उंगली फटे तेरू डांडा के बरखों धीरे धीरे अपनी तपस बढ़ाती है चलो वो काल का पानी बहुत कम होती जा रहा है जल्दी से कहीं जल लेकर आओ थोड़ा सा वापस है पूरा वन छान डाला किंतु किंतु कहीं भी एक बूंद जल का भी पता नहीं चला ना तो कोई आता जाता दिख रहा है जिससे जल के विषय में पूछा जाए शोक सारे बंदे बोल ब्लॉक है अब मुझे ही कठोरता से काम लेना पड़ेगा यहाँ आ जाओ बता मुझे बहुत ही सुंदर दृश्य
जल का पता चलने में असफल रहने पर लक्ष्मण जी का बाद धरती पर बाण मारकर जल की व्यवस्था करना। नीचे भ्राता जी बस जल रहा है। हे विधाता, तू धन्य है जो ऐसे भाई मुझे मिले। और आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी सुख मत देना जिस सुख में मेरा भाइयों का भाग न हो। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जोरदार तालियां बहुत है। तो पहले ही मन चले गए थे, उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिया। तुम इस प्रकार विलाप कर रहे हो, तुम्हें तो उन्होंने एक बार भी याद नहीं किया। चार चार पुत्रों के रूप में अंतिम समय में उनके साथ कोई भी नहीं रहा। राम ने ऐसा कौन सा पाप किया जो वह वन जाने के बगस हुए। माता जी कृपया करके स्पष्ट समझाइए। मुझे तो केवल इस बात का दुख है, यह सब होने पर भी हमें क्यों नहीं बुलाया गया। बेटा भरत, अब शोक को छोड़ो और मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल में भेज दिया और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया था। तुझे एक बार भी पूछा नहीं। अब तू ही बता बेटा, भला मैं ये कैसे कर सकती थी कि मेरे पुत्र के साथ अन्याय हो। तो भला हो इस प्यारी मंत्रा का जिसने ही मौके पर मुझे सचेत कर दिया। अपन बस फिर क्या था। किसी समय राजा ने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था। समय रहते मैंने वह 2 वर राजा से प्राप्त कर लिए। एक वर्ष से तुम्हें अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा?
शोक छोड़कर खुशियां मनानी चाहिए। ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए ही करा है। तुम राजकुमार नहीं, अयोध्या के राजा हो। अब मुझे मालूम हुआ यह आंख तुम्हारी ही लगाई हुई है। माता नहीं, तू माता हो। आज इस माता के कारण यह भरत सारे संसार का अपराधी बन जाएगा। इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। हमें वन जाना चाहिए और भैया राम को वापस घर लाना चाहिए। अच्छा, तो तू है सारी प्रसाद की जड़। तूने ही मेरी माता की बुद्धि भ्रष्ट की। देखकर उनका मन विचलित होना। भैया शत्रुघ्न, यह अयोध्या में इतना शोक सब न जाने अयोध्या में ऐसा विकट संकट सदैव प्रतीत होता है। और यह देखो, काल रूपी चीलें भी मंडरा रही हैं। मुझे अयोध्या के आसार कुछ उचित नहीं लगते। जी भैया जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है।
शत्रुघ्न, अब हमें ज्यादा देर न करते हुए शीघ्र ही महल में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है भैया। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है और आपसे मिलना चाहता है। अयोध्या से दूत, जाओ और उसे आदर सहित ले आइए। जो आगे महाराज। आइए दूत। महाराज की जय हो। महाराज, एक आवश्यक कार्य हेतु मैं राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को लेने आया हूं। युवराज प्रणाम। खुश रहो। कहो दूत, इधर कैसे आना हुआ? महाराज ने आपको अयोध्या में बुलाया है। तीनों माताएं और पिताजी सब कुशल से तो हैं। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल ही है, लेकिन आपको अति शीघ्र बुलाया है। भ्राता राम, लक्ष्मण और माता सीता सब कुशल से तो है ना? अवश्य युवराज, भ्राता राम, लक्ष्मण, सीता माता सब कुशल है, पर आपको अति शीघ्र बुलाया है। बस आपको अति शीघ्र बुलाया है महाराज। अरे भले आदमी, अरे मैं पूछता हूँ घर में सब कुशल से तो है ना? पर तू तो उत्तर देता है कि जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, वही तो कह रहा हूँ, आपको अति शीघ्र बुलाया है। अरे तू बातों का सीधा उत्तर देता है या नहीं? महाराज पूछिए, आपको क्या पूछना है? अरे मैं पूछता हूँ, अयोध्या में सब कुशल से तो है ना? जी महाराज, अयोध्या में सब कुशल से है। इसकी गोल बातें मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अवश्य ही अयोध्या पे विपत्ति आई है। अब हमें
शत्रुघ्न सहित शीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज, यही तो मैं भी कह रहा हूं, अपनी वाणी को ध्यान दे। कहो पुत्र भरत, दूत ने क्या बताया? क्या अयोध्या में सब कुशल से तो हैं? यही तो समस्या है नाना जी, वह कुछ बोलता ही नहीं है, बस एक ही बात की रट लगाई है, बस आपको शीघ्र बुलाया है। देखा भरत, मेरी छठी इंद्री कह रही है, और अयोध्या में कोई विपदा आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं नाना जी, ना जाने आज सुबह से तन मन इतना व्याकुल है। कोई नहीं बेटा, आप दोनों को शीघ्र अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा नाना जी, अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बाबा जी, अब हमें जाने की आज्ञा दें। महारानी जी, सुना है भरत जी अयोध्या आ गए हैं। क्या कहा? मेरा भरत अयोध्या आ गया? जी महारानी जी। जा, जल्दी जा और उसे जल्द मेरे पास लाकर लेकर आ। और हाँ, एक बात सुन, आरती की थाली लाना मत भूलना। यार माताजी प्रणाम। प्रणाम माता। खुशी रहो बेटा। पुत्र भरत, मैंने हाल के सब कुशल से तो है? हाँ माता जी, मैंने हाल में तो सब कुशल से हैं, परंतु अयोध्या पर यह रणनीति के आसार कैसे छाए हुए हैं?
माता जी, पिताजी कहीं नजर नहीं आते? अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान थोड़ा दूर कर। मंत्रा, जी महारानी, राजकुमारों के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो। नहीं नहीं माता जी, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि पिताजी कहाँ हैं और सिया राम के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है मेरे लाल, मैं सब बता दूंगी, पर थोड़ा जलपान तो कर लो। तो यह क्या हो रहा है? मैं जिससे भी पूछता हूँ कोई बताता ही नहीं। कहती तो हूँ बेटा, कुछ देर विश्राम कर लो, उसके बाद आपको सब बता दूंगी। क्या आप बता दोगी? आग लगे तुम्हारे इस विश्राम को, बाहर में गया तुम्हारा जलपान। जिससे पूछता हूं वही बता उत्तर देता है। वहां भी दूध भेजा तो वह भी एक ही रट लगाया था, शीघ्र चलो शीघ्र चलो। और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आप वहां विश्राम और जलपान की रट लगाए हुए हो। बेटा भरत, तुम व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हो। कह तो रही हूं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बस माता जी बस, अगर अगर अब आपने यह सब दोहराया तो मैं यहीं पर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक तो इसी बात का है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चले गए। क्या कहा? पिताजी
बेटा, ज्यादा तो कोई रोग नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए बेटा। है क्या कहा? भाई राम लक्ष्मण वह भी पिताजी की सेवा में उपलब्ध नहीं थे। हाँ बेटा,
मेमोरी फुल हो गई इसकी। भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, नीचे बैठ जाओ। इसका इसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। यह तो मात्र एक दासी है। मेमोरी फुल हो गई। इस पूरे प्रकरण की जड़ यह है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे संसार में इस जैसी माता मिली। मेरे लाल, और उससे अधिक दूर ना रहे। बेटा, क्या तुझे मुझसे मोह नहीं रह गया? मोह, कैसा मोह? आज तो मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। मैंने कैसे भाग्य पाया है। मेरी भलाई का बदला मुझे यह मिला है। बदला? बदला तो तुझे अब मिलेगा जब भरत तेरे सामने तार जागेगा। नहीं बेटा, नहीं। यह कैसा विचार है? मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। तुझे भी तो मालूम चलना चाहिए। फोटो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज गयरी वन में राम सिया भेज गयरी वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में भेज दयरी वन में। पति और पुत्र के वियोग में न जाने क्षय की अवस्था में होंगे। कहते हो भैया शत्रुघ्न, हमें माता कौशल्या के दर्शन हेतु जाना चाहिए। तो आज के समय में अपने सारे काम धाम के अलावा इस भगवान प्रभु श्री राम के काम को करना, इतना समय देना
ये भगवान श्री राम की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो भगवान श्री राम की कृपा आप सबों पर है, जिसके मन में कितना मलाल होगा। माता जी, माता जी, पिताजी को अचानक क्या हुआ? जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे, मैंने ढूंढो देश तमाम खाना कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। ओए 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 मैंने ढूंढो देश तमाम खाना कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। मोबाइल काम खाना कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम खाना कहाँ मिलेंगे। फोन रखे ना वापस के स्पीकर पास
माता जी, माता जी, आपको इस महान नीच भरत का प्रणाम। भरत बेटा, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? हे बेटा, अब चैन से राज संभालो। हे बेटा, अब चैन से राज संभालो। तेरे मन की कामना पूर्ण हो गई। तेरे मन की कामना पूर्ण हो गई। माता तेरे बदन पे ना लगाओ काफी से पैदा हुआ। अब करो चैन से राज बेटा भरा। रामचंद्र को वन में पठाओ दिया। रामचंद्र को वन में पठाओ दिया। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई। तेरे मन की मुराद तो पूरी हुई। तेरी माता ने यहाँ तुझे दिया। तेरी माता ने यहाँ तुझे दिया। तेरे मन में ना पे कोई हो तेरा। तेरे मन में ना पे कोई हो तेरा। राम थैंक यू भैया, भैया चलना आंदा तो सब कुछ है तो वीडियो ले वीडियो। किसने पाया
राम, भैया राम। लक्ष्मण कहाँ है मेरे भैया राम? लखन स्वप्न यह नेक न होई, सगने को चाल सुनावे कोई। लखन स्वप्न यह नेक न होई, सगने को चाल सुनावे कोई। भैया राम, भैया राम, कहाँ है मेरे राम? किसी ने देखा क्या मेरे भ्राता राम को? कोई तो बता दो, कोई तो बता दो मेरे राम किधर है? बता दो, बता दो राम गए किसी और, बता दो राम गए किसी और, बता दो। भैया मैं पार्टी के दौरान खाना खा लिया तो भैया भैया रहा, कोई तो बता दो
मत होता है। जिसने जिसने भरत जैसे भाई की बुद्धि पलट दी। लक्ष्मण, क्रोध होने की आवश्यकता नहीं। जिसे जन्म देने वाली मां न समझ पाई हो तो हमारे लिए तो कठिन। भरत को मैं जानता हूं, एक सामान्य मनुष्य को राजमोह का परमार्थ चढ़ सकता है। यहां तक कि देवताओं को, राजा इंद्र को भी राजमत का प्रमाद हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि सुमेरु पर्वत को किसी मच्छर ने भूख से उड़ा दिया, सूर्य ने अपनी तपस छोड़ दिया, गाय के खुर के गड्ढे में पानी भरा हो और उसमें अगस्त ऋषि मुनि डूब जाए, मैं इसे सत्य मान सकता हूं। लेकिन भरत को राजमोह कभी नहीं हो सकता। अयोध्या का राज तो क्या, तीनों लोगों का सिंहासन भी दिया जाए, बिना राम का उसे स्वीकार नहीं करे। भरत वो हंस है, जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार से अयोध्या का हंस है भरत, जो धर्म और अधर्म को अलग करता है। भैया राम, भैया राम, कहाँ है मेरे भैया राम? भ्राता जी, भैया राम, भैया राम, मुझे आपकी बातों पर भैया राम है। जब मैं वन में आया है, मेरे मन में भैया राम तो उत्पन्न होते हैं लक्ष्मण। भैया राम कहाँ है हमारे भैया राम? भैया राम, तो लक्ष्मण भैया राम, कितना व्याकुल है। भैया राम, भैया राम, भैया